हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से गणित त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8 जिसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग पार्ट 1 को बहुत आराम से, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो है हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले अगर आप लोग वीडियो पहला नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके मित्र भी उस वीडियो को आराम से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। और ये जो चारों क्वेश्चन अभी ये बोर्ड पर दिख रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है हर एक साल, मतलब ये 2019 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2014 के साथ साथ 2019 में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन जो होता है रिपीट करते रहता है। देखिए कैसे रिपीट करता है। देखिए ये क्वेश्चन 2014 में आया है ना, तो फिर 2019 में भी आ गया है। तो ये सब शायद क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है कि आपका जो एग्जाम आने वाला है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन दे सकता है। इसीलिए ये सब क्वेश्चन को हमने दिया है ताकि आपके लिए जो आपका एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान तरीके से बनाया जाएगा इसको। देखिए हम इसको हल करते हैं। हल, फर्स्ट क्वेश्चन को हल किया जाए। क्या है बाबू, दिया हुआ है कि cos a का मान जब दिया है 1/2 तो क्या 1 - 2 cos ए स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखिए बाबू कि इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, देख लिया जाए इसका मान क्या होगा। देखिए 1 के जगह पर 1 लिख दिए, -2 के जगह पर 2 लिख दिए। ठीक है, cos ए का मान, देखिए cos ए का मान बाबू क्या है, cos ए का मान है सर जी 1/2। तो चलिए 1/2 लिख दिए। ठीक है ना बाबू, स्क्वायर है तो क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर है तो क्या कर दिए बाबू, स्क्वायर कर दिए। बताइए किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है। अरे नहीं गुरुजी, दिक्कत कहां से होगा, इतना आराम से तो आप बता रहे हैं, तो देखिए दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। 1 - 2 है तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी का क्या हो गया, 4 हो गया। तो देख लिया जाए, यहाँ 2 से ये 4 2 बार में कट गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 1 - 1/2। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, कुछ नहीं तो बटा में 1 हो सकता है ना, कोई तो दिक्कत नहीं है। तो 1 2 के एलसीएम 2 हो जाएगा, और 1 के 2 2 हो गया, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। -2 के पढ़ा में 2 एक बार में, ठीक है, 1 से गुणा किए तो 1 हो गया, और यहाँ पर आपका मान आ गया 1/2। यानी कि हमारा मान क्या आ गया बाबू, 1 - 2 cos स्क्वायर a, 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान क्या आ गया, 1/2 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए कितना इजी है, कितना इजी है, कितना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है गुरुजी। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2 बार आया है, एक 2014 में आया है, दूसरा 2019 में आया है। इस क्वेश्चन को भी आग लगा दिया जाए, इस क्वेश्चन को आग लगा दिया जाए। देखिए आग लगाने की तैयारी हो गई। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 बार आया है चाहे 10 बार आया, आग तो लगाना बनता है। देखिए 1 क्या हो गया बाबू, 1 और सॉरी यहाँ को इसको और हल्का बनाया जाए। देखिए ये तो सूत्र दे दिया है, ये तो और हल्का कर दिया है। किया क्या है, 1 + cot स्क्वायर a और बटा में 1 + tan स्क्वायर a, इसको डायरेक्ट बनाया जाए सूत्र से। देखिए 1 + cot स्क्वायर a है, तो चलिए पहले उतार देते हैं। 1 + cot स्क्वायर a और बटा में क्या है, 1 + tan स्क्वायर a, है ना। तो देखिए 1 + cot स्क्वायर a का सूत्र क्या होता है बाबू, तो cosec स्क्वायर a होता है, और 1 + tan स्क्वायर a का सूत्र क्या होता है,
तो ये हो जाता है बाबू सेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, दम आराम से पढ़ा जाए, इत्मीनान से पढ़ा जाए, सांस ले लेके पढ़ा जाए, मजा ही मजा है। देख लिया जाए तो कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए का मान कर दिया जाए ऐसा कि दोनों को चेंज कर दिया जाएगा। हाँ, तो कोसेक स्क्वायर ए का मान कर दिया जाए 1 में साइन ए। ठीक है, तो साइन है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या कर दिया जाए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर कर दिया जाए 1 में कोसेक स्क्वायर ए। मजा आया ना बाबू, मजा आया ना। कैसे मजा आया, तो सर जी ई चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये भागा में है और भागा जो पलटते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। देखिए कैसे ऊपर नीचे हो जाता है, देखिए 1 में साइन स्क्वायर ए है, बटा में है तो भागा में है तो गुणा में इसको बदल कर ऊपर नीचे कर देंगे, तो गुणा कर दिए तो ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। 1 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो बताइए कॉस स्क्वायर ए को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा सर जी कॉस स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए को 1 से गुणा करिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। बताइए कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, तो सर जी कॉट स्क्वायर ए होता है। ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर जी, दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ईमानदारी से पढ़ाई होगी तो दिक्कत होगा भी नहीं। यहां देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा का हल। हाँ, अब देखिए तीसरा का हल, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा बताइए तो क्या होगा, क्या होगा। यहां देखा जाए दिया है 5 cos थीटा बराबर 3, ठीक है ना। इसको तो हम खेसारी के गाना जैसा बजा दिया जाए, झट झटा झट, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 3/5। देखिए हो जाएगा कि नहीं, cos थीटा बराबर 3/5। तो अब बताइए दिया है मान किसका, 3 tan थीटा का। देखिए अब इसका क्या करते हैं ना, इसका हम लोग मान निकाल लेते हैं समकोण से। ठीक है, लाल कक्का का यूज किया जाए। कौन कक्का को यूज किया जाए, लाल कक्का, लाल कक्का साहब को यूज किया जाए। ये हो जाता है साइन थीटा, ये हो जाता है कॉस थीटा और ये हो जाता है टैन थीटा। तो ये उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा भैया कोसेक थीटा। हो जाएगा ना, देखिए छोटा छोटा लिखे हो जाएगा ना। देखिए अब बताते हैं, तो cos थीटा का मान 3/5 है, तो आधार बटा में कर्ण हो गया। क्या हो गया बाबू, आधार बटा में कर्ण हो गया। क्या हो गया बाबू, cos थीटा का मान देखिए क्या है, cos थीटा आधार बटा में कर्ण, तो आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, तो आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। तो लंब निकालना है, तो लंब का सूत्र क्या होता है बाबू, लंब का सूत्र होता है L बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो बताइए 5 25 33 के 9, ये हो गया L बराबर 25 में से 9 घट गया 16, L बराबर 16 का वर्गमूल 4। L का मान क्या हो गया 4। तो बताइए किसका मान निकालना है, 3 tan थीटा का। तो देख लीजिए यहां से 3 tan थीटा, बताइए 3 tan थीटा का क्या निकालना है, मान क्या होगा, यानी कि मान निकालना है। और ये पूछा है कब, 2019 में। धत तेरी की, तो 2019 में पूछ दिया। 3 गुणे tan थीटा, tan थीटा का मान बताइए क्या होता है, tan थीटा देखिए यहाँ से लंब बटा में आधार, tan थीटा का मान क्या है, लंब बटा में आधार। तो लंब बताइए, अभी हम लोग लंब का मान क्या निकाले हैं 4, tan थीटा का मान होता है लंब बटा में आधार, और लंब कितना है बाबू, देखिए tan थीटा का मान होता है लंब बटा में आधार। कैसे, तो देखिए यहाँ से लंब बटा में आधार, और लंब कितना दिया है, तो लंब है 4, तो रख देंगे ऊपर में 4। अच्छा आधार, आधार कितना है, तो 3। अब देखिए 3 से 3 खत्म,
बच गया 4, यही 4 क्या हो जाएगा आंसर। बताइए कितना इजी था जी, कितना इजी है, 4 आ गया। 4 बहुत इजी है ना, तो बताइए रहे थे कि दम इजी इजी आता है, तो 4 इसका आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। इस चौथा को भी हल कर दिया जाएगा। देखिए चौथा देखा जाए, आराम से देखिए, दम आराम से सांस ले लेकर देखिए, ठीक है। हाँ, यदि अल्फा बटा में 4 बराबर 15 तो √3 कॉस अल्फा का मान व्हाट क्या होगा, ये पूछ दिया है 2021 में जी। अभी कैसे बनेगा, तो देखिए आराम से बनेगा गुरुजी। अल्फा बटा में 4 बराबर 15 है, तो इसको उतार देते हैं, है ना। अल्फा बटा में 4 बराबर 15, तो हम ये पूछेंगे कि बाबू बताइए ना अल्फा के मान क्या होगा। अल्फा का मान हल्फा बना मचा देगा, 15 चौके 60 डिग्री होगा। क्या होगा, अल्फा बराबर 60 डिग्री हो गया। अल्फा का मान क्या हो गया बाबू, तो 15 चौके तिरछा तिरछी गुणा कर दिए, अल्फा एकम अल्फा, अब 15 चौके 60 डिग्री हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, किसका मान निकालना है, तो √3 कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, तो देख लीजिए बहुत आराम से। √3 कौशिक है, कौशिक अल्फा का मान क्या होगा, तो देखिए √3 के जगह पर √3 कौशिक अल्फा जी का मान क्या है जी 60 डिग्री है, और √3 कॉस 60 के मान मालूम है क्या होता है, कॉस 60 के मान क्या होता है बताइए, तो खेसारी लाल पवन सिंह जैसा होके, तो कौशिक 60 का मान होता है सर जी 2 बटा में √3, क्या होता है 2 बटा में √3। देखिए √3 से √3 खत्म, बच गया क्या 2, आ गया यही 2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, वही 2 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए ये पूछा था 2021 में जी, तुरंत बन गया। तो हम लोग 4 क्वेश्चन इसमें से बना लिए, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ, दिक्कत तो नहीं ना हुआ बाबू। दिक्कत नहीं हुआ तो चैनलवा को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक मारिए, क्या मारिए लाइक मारिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बाबू देखते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन आया है साल 2020 में, कहने का मतलब है 2020 में, एनुअल में सेकेंड पारी में आया है, दूसरी पारी में, ठीक है। तो इसका औकात दिखा दिया जाए, इस मैथ का क्या औकात है, इस मैथ का औकात दिखा दिया जाए कि बाबू रे कि तुम्हारा औकात जो है ना बस ऐसे तक है। देखने में तो बड़ा लग रहा है हेवी, लेकिन हेवी वो भी है नहीं, देखकर डरने का नहीं, इससे लड़ने का। और मैथ जो है ना डरवाता है बड़ी, मैथ क्या करता है डरवाता है। तो मैथ को कह दीजिए कि तुम्हारा जो औकात है ना मैथ जी, वो हम तुम्हारा औकात दिखा कर रख देंगे, इसलिए इससे डरना नहीं है। देखिए एकदम आराम से बनाना है, भले 2020 में है चाहे 50-50 में है, बनाकर तो छोड़वे करेंगे हम। देखिए आप लोग, तो हल जो है कैसे किया जाएगा इसका, पहले देखिए मान दिया है 3 cos थीटा बराबर 2, तो बताना है कि इसका मान क्या होगा, क्या बताना है इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि cos थीटा बराबर 2 अब बटा में बाबू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं लल कक्का का सूत्र पर रखते हैं, क्या बाबू लल कक्का का सूत्र, लल कक्का का सूत्र भुलाइएगा नहीं, बड़ा काम का चीज है, नामे है लल कक्का लेकिन बहुत काम का चीज है ना, ध्यान देना है। साइन होता है और बाबू कॉस होता है और क्या होता है टेन होता है, और यहाँ पर लाल कक्का साहब आ जाते हैं, क्या आ जाता है लाल कक्का साहब आ जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है कॉसेक, यहाँ पर हो जाता है सेक, और यहाँ पर हो जाता है कॉट। तो देखिए cos थीटा बराबर 2 बटा में 3 है, और cos थीटा का मान क्या होता है आधार बटा में कर्ण, क्या होता है आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये आधार क्या हो गया 2 हो गया, तो इसको आधार कहते हैं, 2 हो गया, और कर्ण क्या है 3 है, तो ये हो गया कर्ण, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या किया जाए, ये लंब निकालना है, क्या निकालना है बाबू लंब निकालना है। तो लंब का सूत्र क्या होता है, लंब का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर, माइनस किसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है 3 का स्क्वायर, आधार का 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 के 9 और माइनस 2 दूनी के 4। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत समझ में आ रहा है ना। तो लंब का मान क्या हो गया बाबू, लंब का मान को हो जाएगा 9 में से 4 घटेगा √5 हो जाएगा,
लंब क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो है लंब जी का मान रख दीजिए √5। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत समझ में तो आ रहा है ना। तो अब देखा जाए यहां से चला जाए, ये करके दिखाओ, ठीक है। चलिए इसको कर कर दिखाते हैं हम लोग। तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा और -7। तो क्या होगा बाबू, 2 है तो 2 सेक का मान, सेक थीटा का मान देख लीजिए यहां से। सेक थीटा बराबर ये है कर्ण बटा में आधार। बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण का मान अब यहां से 3 बटा में आधार का मान 2, स्क्वायर है तो बाबू क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस फिर 2। बोलिए समझ में आ रहा है ना। अब tan का मान रखिए, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर देखिए क्या होता है बाबू, लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है, √5 है ना। आधार क्या है बाबू, 2 हो गया। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, अब माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7। देखिए अपना धीरे धीरे औकात दिखा रहा है ना बाबू। कैसे, तो देखिए ना सर जी, ऐसे 2 हो गया, 3 के 9, क्या हो गया बाबू 9, और 2 दूनी के बाबू 4। ठीक है एकदम पकड़ ले रही है, चप ले रही है। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, अब 25 का वर्गमूल फिर तो 5 ही ना आ जाएगा जी। तो देखिए √5 का स्क्वायर तो √5 गुणे √5, 25 वर्गमूल में, अब 25 वर्गमूल का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 2 दूनी का क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। और माइनस का माइनस और 7 का बाबू क्या हो जाएगा, 7। बताइए कोई दिक्कत तो एकदम नहीं हुआ होगा बाबू। चलिए देखते हैं यहाँ से, 2 दूनी का बाबू 4 और यहाँ पर 2 दूनी का बाबू 4, ठीक है ना। तो देख लिया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा बना देते हैं। 9 बटा में 2 हो गया, क्या हो गया बाबू, 9 बटा में 2 हो गया, प्लस हो गया बाबू, और 5 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, और 7 हो गया 7, अब बटा में क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। बताइए समझ में आया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत नहीं है, किन्हीं को दिक्कत होगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देख लिया जाए, 2 1 का एलसीएम होता है 2 के पढ़ा में 2 एक बार में तो 9 हो जाएगा, 2 के पढ़ा में 2 एक बार में तो 5 हो जाएगा, -1 के पढ़ा में 2 बार में, और 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा। अरे वाह, मजा तो आ गया। 9 जोड़ 5 कितना होता है बाबू, 14 होता है, और -14 बट्टा में 2, तो ये क्या हो जाएगा, 14 में से 14 घट जाएगा 0, और बट्टा में 2 बराबर 0। देखिए इसका यही औकात था, इसका जो औकात था ना बाबू, क्या था, यही औकात था। तो इसीलिए कहा जाता है जो अपने आप को बहुत बड़ा दिखता है ना, वो कुछ नहीं होता है, वो अंडा होता है। तो देखिए आज हम लोग सिद्ध भी कर कर दिखा दिए कि बड़ा देखने वाले चीज सब क्या हो जाते हैं, अंडा हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि कितना भी बड़ा मैथ रहेगा उसका अंडा आंसर मार दीजिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। ये हम बता रहे हैं कि ये आराम से इसको बनाया है। बोलिए कहीं पर आपको दिक्कत है तो कमेंट में कीजिए कि सर जी यहाँ पर दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये भी बेचारा 2020 में आया है, ये भी 2020 में आया है, लेकिन ये फर्स्ट पारी में आया है। एनुअल एग्जाम, ये मतलब एनुअल एग्जाम ना, और फर्स्ट पारी में आया है। 2020 में मैट्रिक का एग्जाम में एनुअल में फर्स्ट पारी में आया है। ये 2020 में कब आया था, सेकेंड पारी में आया था, ये फर्स्ट पारी में आया। देखिए तो अब इसको भी हम लोग बनाते हैं। क्या है बाबू, आप लोग तो बना दीजिएगा ना, बन जाएगा ना आप लोग से, बोलिए हाँ बन जाएगा। तो ठीक है चलिए देख लिया जाए, बन जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। अब हल करेंगे इसको। 2 क्या है बाबू, sin थीटा बराबर 1, तो माने निकालना है इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, sin थीटा बराबर 1 बटा में क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। तो उसी तरह से ये लाल कक्का साहब को छोड़ना नहीं है, इन साहब को छोड़ने का मैथ में नहीं, वो भी खास करके त्रिकोणमिति में साथ में लेकर घूमने का, पॉकेट में लेकर घूमने का। कहाँ लेकर घूमने का, पॉकेट में। देखिए अब यहां से क्या होगा, हम लोग पाइथागोरस से निकालेंगे, क्या निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा।
साइन थीटा का मान लंब बटा में कर्ण दिया हुआ है। क्या दिया है? लंब बटा में कर्ण दिया है, यानी कि आपका आधार नहीं दिया है, आधार का मान निकालना है। लंब क्या दिया है बाबू? तो 1 दिया है। और कर्ण क्या दिया है? तो 2 दिया है। ठीक है ना बाबू? आपका साइन का मान होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण होता है, तो लंब बटा में कर्ण साइन का मान रख दिए हैं। और दिया है क्वेश्चन में 1, बटा में आ जाएगा 2, तो 1 बटा में 2 हो गया। तो अब हम लोग लंब की जगह पर 1 लिख दिए, कर्ण की जगह पर 2 लिख दिए। आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो ये देखिए, आपका आधार का सूत्र क्या होता है? आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है बाबू? कर्ण है आपका 2 का स्क्वायर। लंब क्या है बाबू? लंब आपका क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी का 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4 में से गया तो 3। ये आपका आधार हो गया। क्या हो गया बाबू? आधार हो गया। आधार का मान क्या आ गया? √3 आ गया। आधार का मान क्या आ गया बाबू? √3 आ गया। तो बताइए किसका मान निकालना है? तो सर जी मान तो निकालना है इसका। किसका भाई? तो मान तो सर जी निकालना है इसका, यानी कि 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसी का मान निकालना है। तो बताइए कैसे निकलेगा? इसका मान कैसे निकलेगा? 3 के जगह पर 3 रख दिए, cot थीटा का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए cot थीटा आधार बटा में लंब। बताइए cot थीटा बराबर क्या है? आधार बटा में लंब। और आधार का मान क्या है बाबू? आधार का मान क्या मिल जाएगा आपका? देखिए आधार, अब यहां से देख लीजिए, आधार का मान √3 हो जाएगा। आधार नीचे वाले को कहते हैं, आधार का मान √3 बटा में क्या? बटा में लंब, क्योंकि कॉट का मान हम रख रहे हैं लंब, और लंब का मान क्या है बाबू? 1 रख दिए। का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो गया। 3 है तो 3 हो गया। बोलिए दिक्कत नहीं ना? समझ में सब बढ़िया से आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा भी नहीं। ठीक है, देख लीजिए 3 है गुणे √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है? तो 3 हो जाता है। नीचे में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लिखने से कोई फायदा भी नहीं है। और प्लस 3 क्या हो जाएगा बाबू? 3। तो देखिए नीचे में 1 अब यहाँ रहे या ना रहे, कुछ लेना देना इससे नहीं है। तो 3 का क्या हो गया बाबू? 9 हो गया। 3 के 9 और प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? 9 और 3 क्या हो जाएगा? 9 3 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 12। तो बताइए इतना इजी तरीके से जब आप लोग पढ़ लिए, तो क्या आप एक काम कर सकते हैं? बताइए 7 आप होमवर्क में कहिए या कमेंट बॉक्स में बनाकर इसका आंसर आपको डालना है। अगर आप इसका आंसर 7 का बनाकर डालते हैं तो हम समझेंगे कि हमारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन घर पर बनाते हैं या जस्ट अभी तुरंत बनाकर कमेंट बॉक्स में इसको लिख देते हैं। हम जानेंगे कि इस वीडियो उनको काम कर रहा है, ये वीडियो वो पढ़ रहे हैं, ये वीडियो वो देख रहे हैं, और ईमानदारी से यह वीडियो देखकर वो आंसर बनाकर सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। क्योंकि हम कमेंट बॉक्स हमेशा देखते हैं, सभी लोगों का देखते हैं। ठीक है ना बाबू? तो ध्यान दिया जाए। अगर बताइए आपको इतना क्वेश्चन समझे, कहीं पर अगर दिक्कत हुआ हो तो बताइए। देखिए ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, ये आया हुआ है क्वेश्चन 2021 में आया है। कब आया है? 2021 में आया है, और एनुअल एग्जाम में आया है, पहला पारी में आया है। तो ये आपको दिया गया है बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कि सर जी इसका आंसर क्या हो गया। एकदम उसी तरह से बनेगा। पहले tan थीटा का मान 4/3 दिया है, तो tan थीटा का मान देखिए लंब बटा में आधार हो गया। तो कर्ण का मान निकाल कर और साइन थीटा के मान पर cos थीटा के मान पर रख दीजिएगा, जो आएगा बाबू वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। आपने पूरा वीडियो को देखा अंत तक, बताइए ठीक लगा? ठीक लगा तो कमेंट में लिखिए हाँ सर ठीक लगा। ठीक है ना? तो चलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।